हेलो फ्रेंड्स, मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को प्यार भरा राम राम। दोस्तों, हम गए ऋषिकेश बड़ी वाली बेटी के यहाँ और साथ में थी हमारी पेट्स मोली। तो उसके लिए हमें बहुत सारा इंतजाम करना पड़ा। वही सब कुछ मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमने मैनेज किया। जर्नी यदि पेट्स के साथ है तो ऐसी एप्लीकेशन सबसे पहले अपने को रेलवे में देनी पड़ेगी। इसके बाद रेलवे के पार्सल घर से मोली का ये टिकट बनवाया था। इसके बाद दोस्तों, जर्नी कहीं की भी हो, हमारा तो काम शुरू होता है घर के काम से। तो यहाँ पर मैंने घी निकाला और उसके बाद सुबह का खाना बनाया, फिर ले जाने का खाना बनाया। सारा काम करने के बाद फिर उसके बाद मैंने पौधों में पानी दिया। तो अभी बहुत गर्मी है तो पौधों को इस तरह से पानी देना बहुत जरूरी है। और मैं जाने वाली थी तो मैंने सोचा एक बार तो दे दे, बाद में फिर जो भी देंगे वो इस तरह से नहीं देंगे तो भी चलेगा। इसके बाद वापस हम आ जाते हैं किचन में। तो यहाँ पर काफी दिनों के लिए जाना है तो मैंने थोड़ा इंतजाम किया। गैस को इस तरह से ढक दिया साफ करके। इसके सभी स्टैंड को एक पन्नी में रख दिया ताकि धूल न जमे और आने पर एकदम साफ सुथरे मिले। यहाँ पर कपड़ा ढक दिया। फ्रिज पर से भी सारे शोपीस हटाकर चक्की पे से सब कुछ हटा के यहाँ पर भी कपड़ा ढक दिया। और इसके बाद हम लोग इंतजार करने लगे दोपहर 2 बजे कि कब कंफर्मेशन का अपने जो मैसेज आएगा कि हमें कूप अलॉटमेंट हुआ या नहीं। नहीं तो मोली को ले जाना बहुत ही दिक्कत का काम था। तो जब मैसेज आ गया तो सबसे पहले मैंने भगवान के दीपक लगाए। फ्रेंड्स, मुझे इस समय हंसी आ रही है क्योंकि दोनों बेटी मिलकर उनकी दीदी से कह रही है कि दीदी कूप नहीं मिला, अब मोली नहीं आ सकती, मोली नहीं आएगी तो एक जने को तो यहीं पर रुकना पड़ेगा। तो वो दुखी हो गई और रेलवे वालों को गाली देने लगी। तब उन्होंने बताया कि मिल गया, हम तो मजाक कर रहे थे। क्योंकि होता ही है, पहले से प्लान बना होता है और कैंसिल हो जाता है तो फिर बहुत दुख होता है। और सबसे ज्यादा तो वो मोली का इंतजार कर रही थी। तो इस तरह से मैंने देखो यहाँ पर भगवान का काम कर दिया है सबसे पहले। अब दोस्तों, भगवान का काम होने के बाद मुझे इतनी खुशी हुई कि जैसे मन में आया मैंने डांस किया। देखो, और इस सब में मुझे बहुत मजा आया। इसके बाद हम लोग करीब 3 बजे के करीब घर से निकले। इतनी गर्मी थी कि पूछो मत। यहाँ पर पार्सल घर पे दोनों बेटियां मोली का टिकट बनवाने गई और देखो इतनी गर्मी तब भी कितना ट्रैफिक है। यहाँ पर हस्बैंड भी परेशान हो गए थे, मैं खुद भी परेशान हो गई थी। मोली वो तो सबसे ज्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि क्या करें, गर्मी ही इतनी थी। लेकिन उस सब में पार्सल घर में करीब आधा पौन घंटा लगा और हम लोग यहीं रहे गाड़ी में। और कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि गाड़ी में एसी का पता नहीं था कि खड़े खड़े भी चल जाएगी। ये देखो, मोली की तो हालत इतनी खराब हो रही थी कि उसकी सांस भर रही थी और पूरी जीबान निकल गई थी। इस समय 4:30 बज रहा था दोपहर का। ये देखो, मैंने मोली को पानी भी पिलाने की कोशिश करी पर उसने पिया ही नहीं। तो एसी की बात बता रही थी। तो ऐसा होता है कि अपने को याद नहीं रहता। अब तो पता चल गया कि गाड़ी चालू करके फिर अपन एसी चला सकते हैं। ट्रेन में बैठने के बाद मोली और मैं दोनों इतने खुश थे। खुश तो सभी लोग थे। यहाँ पर मोली थोड़ी अनकंफर्टेबल थी, कभी बाहर देखती, कभी गाड़ी में जो आवाज आती है वहां पर देखने लगती थी।
लेकिन थोड़ी देर बाद सही हो गया और उसके बाद हमने उसका खाना खिलाया, क्योंकि काफी देर से उसने कुछ खाया नहीं था गर्मी की वजह से। तो उसका खाना होने के बाद हमारा एक सबसे बड़ा काम हो गया कि मोली का पेट भर गया, उसने पानी भी पी लिया, क्योंकि पेट से साथ में तो सबसे पहले अपने को उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और इस तरह से रात हो गई थी। I guess I really don't know what Christmas is all about. Isn't there anyone who knows what Christmas is all about? I can tell you what Christmas is all about. Chestnuts roasting, Jack Frost nipping at. इस समय हमें इतना अच्छा लग रहा था ट्रेन में कि मत पूछो, क्योंकि मौसम भी थोड़ा सही हो गया था और वहां तो वैसे भी एसी चल रहा था, तो पूरा केबिन ही ठंडा हो गया था। मुझे तो एसी चलने की वजह से ठंड लगने लगी थी, तो मैंने समर कोट और कपड़ा डाल लिया था। गाड़ी हरिद्वार थोड़ी बिफोर पहुंच गई थी, तो करीब 3:45 बजे ही उतार दिया था सुबह। और यहाँ पर देखो हमको मोली को उठा के ले जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर थोड़े डॉगी भी थे। और यहाँ हम फिर गेट पर आ गए, जहाँ पर हमको लेने के लिए बेटी और जमाई जी आए थे। लेकिन यहाँ पर इतना ट्रैफिक था ना कि हम लोगों को चलने में भी बहुत दिक्कत आ रही थी। डॉगी ले ये और रख दो बस, यदि आए तो घर में। दोस्तों सुबह के 4 बज रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे तो कि दिन का मार्केट हो, क्योंकि इस समय समर वेकेशन का सीजन है और केदारनाथ यात्रा भी चल रही है, तो उसकी वजह से इतनी भीड़ थी कि बार बार ट्रैफिक भी जाम हो रहा था। भीड़ इतनी थी कि हमने सामान रखा, इतनी सी देर में पीछे 3-4 गाड़ियों से जाम लग गया था। ये सीन हर की पौड़ी का है, बहुत ही अच्छा लग रहा था रात में। और ये शंकर भगवान की मूर्ति है, ये भी एकदम मन मोहने वाली थी। इस समय गाड़ी की खिड़कियां खुली थी और इतनी मस्त ठंडी हवा चल रही थी, तो हम लोग बहुत इसका आनंद ले रहे थे। इसके बाद फ्रेंड्स हम कॉलोनी के मकान में आ गए हैं। ये सामने ही अब घर आएगा। और यहाँ पर मुझे पार्किंग की जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी लगी, इतनी सारी गाड़ियां आ सकती थी पार्किंग में, तो यहाँ पर हमने गाड़ी पार्क की। सारा सामान उतारा, सबसे पहले मौली ने टॉयलेट किया, उसके बाद हम लोग ऊपर गए।
मूली तो पूरे घर में घूमती रही, उसे नया नया लग रहा था।